इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के सभी प्रश्न उत्तर को। प्रश्न अभ्यास जैसा कि पाठ से क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दिया गया है। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। पाठ से क्वेश्चन नंबर 1, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, सुभाषिणी पत्नी, पुत्र पुत्री किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बगल का एक बीमा एजेंट के चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता, अर्थात वे हमेशा दूसरों के सुख सुविधा से हमेशा चिंतित और दुखी रहते हैं, इसीलिए सब सुख रहते हुए भी वे दुखी थे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसीलिए कहा जाता है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेती है उसको प्राप्त सुख से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है तो उसे अप्राप्त सुख की तरह दर्द देता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा जाता है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह दूसरों का ही निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि उच्च व्यक्ति नीचे गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए और वह ईर्ष्या से बच जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपनी प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। अब देखेंगे पाठ से आगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। क्वेश्चन नंबर का, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, ये शोहरत के पास भी नहीं रहते। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपयश की भी चिंता नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर ख को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर ख, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को विवश कर देती है। क्वेश्चन नंबर ग, चिंता चीता के समान होती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि चिंता चीता के समान होती है, अर्थात जिससे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। यह व्यक्ति को गला गला कर राह कर देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है, उसकी अवनति होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अपने जीवन के किसी घटना के बारे में बताइए। जब
क्वेश्चन नंबर का, किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई, कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता हूँ। हमारा गुण शिक्षकों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। वह ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षकों से झूठी शिकायत करने लगे। थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हुए तथा शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गया। मैंने सोच लिया यह शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन शिक्षक के साथ विद्यालय से निकलने लगा। कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब शिक्षक और अभिभावक के समझ में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डांटकर शिकायत को झूठा साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर ख में यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ख, आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हमें भी अपने वर्ग में एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए स्पर्धा का भाव लाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन अपने में लाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा हमें पता लगना चाहिए कि किस स्वभाव के कारण हमें ईर्ष्या का उदय हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से आगे भी सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। अब देखेंगे व्याकरण क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए, मृदु भाषणी, बी चिंता, सी सुकर्म, डी बाजार, ई जिज्ञासा। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे ए नंबर में वकील साहब की पत्नी मृदु भाषणी थी। बी नंबर का उत्तर लिखेंगे कि चिंता चीता के समान है, सुकर्म से सुयश मिलता है, बाजार रविवार को बंद रहता है, हमें किसी बात की जानकारी करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पाठ 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 11 कबीर के पद के सभी प्रश्न उत्तर के।